हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इसी के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड वीडियो इंसर्ट ब्लॉक के इंसर्ट टेप के अंदर जो है सेकंड ब्लॉक के लिए। यानी आपको समझ में आया होगा ब्लॉक कहने का मतलब यानी सेकंड ब्लॉक कहने का मतलब ये टेबल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। टेबल के स्टार्टिंग में जितने सारे ऑप्शन है इनके बारे में आज हम जो है बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में कितने सारे ऑप्शन है, ठीक है। इनके बारे में हम आज बात करने यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं टेबल के यहाँ पर एक बटन दिख रहा है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ यहाँ पर जैसे कि बॉक्स जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल, ठीक है। इस तरह से हम जब लेके आते हैं इनको हम कहते हैं सेल, जहाँ पर हमें लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम इसके बाद 2 पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें जो बीच में आपको लाइन दिख रहा है इस तरह से जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं कॉलम। जैसे कि मैं यहाँ से इस तरह से जो है कर देता हूँ इन सारों को इससे इंसर्ट। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपको यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे कि इस तरह से जो आपको दिख रहा है, इस तरह से जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये है कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो इस तरह से दिख रहा है इसको हम कहते हैं रोज, ठीक है। कॉम्बिनेशंस ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड इट सेल, यानी जो कंबाइन होके बनते हैं रो एंड कॉलम से, ठीक है। उसको बनने के बाद जो डब्बा जैसा यानी जो आपको बॉक्स जैसा बना के दिख रहा है कि इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। यानी जहाँ पर हमें डाटा को पुट करना होता है यानी लिखना होता है। असल में बताया जाए तो टेबल जो है किस जगह पे यूज़ होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हम पर्टिकुलर यानी किसी भी चीज़ को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करके जब लिख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो है पर्सन का डाटा हम लिखने मतलब लिख देते हैं, शुरू करते हैं, तो वहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना होता है। यानी जो है वहाँ पर अलग अलग जगहों पर लिखना होता है। जैसे कि नाम की जगह पर नाम लिखना होता है, पेरेंटेज की जगह पर पेरेंटेज लिखना होता है, ठीक है। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको लिखना होता है। तो इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है टेबल, ठीक है। तो टेबल इस तरह से यूज़ होते हैं। और यहाँ पर बताया जाए तो इंसर्ट में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इतने सारे जो है बॉक्सेस यानी, ठीक है। तो इन यहाँ पर टोटल होता है इस तरह से 10 जो है कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको रोज होते हैं 8, यानी 8 इंटू 10 80 सेल्स यहाँ पर होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर कोई 80 से ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आप जो है इसमें डिलीट कर देते हो टेबल को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ और यहाँ पर आप सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे जब दबाते हो तो यहाँ पर टेबल तो डिलीट नहीं होता है, ये आपके लिए है, ठीक है। हाँ, बहुत लोग इस चीज़ को यहाँ पर जो है मिस्टेक कर देते हैं। यानी जब आप डिलीट पे दबा देते हो टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर टेबल डिलीट नहीं होता है, यहाँ पर डिलीट हो जाता है। इसके अंदर जितने सारे डाटा है वो डिलीट हो जाता है। अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे जो है आसान जो तरीका है वो है शॉर्टकट जो है बैक स्पेस। आपको जो है यहाँ से बैक स्पेस की पे दबाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल जो है डिलीट हो गया है, ठीक है। टेबल को इंसर्ट करने का और एक शॉर्टकट तरीका है, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से प्लस को लगाना है और यहाँ पर आपको जो है माइनस साइन को इस तरह से लगाते जाना है जितना आपको जो है टेबल की जो है सेल का जो है साइज चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से प्लस लगाना है यानी बीच में जो है आपको कॉलम्स लाने के लिए। इसके बाद आप इस तरह से जो है फिर से लगा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से फिर से हम ब्रेक करते हैं, इसके बाद फिर से लगाते हैं, इसके बाद फिर से ब्रेक करते हैं और एंटर लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल जो है इंसर्ट हो गया है। इस तरह से शॉर्टकट तरीके से आप जो है टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक दिख रहा है आपको ये बटन और यहाँ पर दिख रहा है एक ये वाला बटन। तो ये बटन है आप कह सकते हैं इसको रिसाइज बटन, और ये वाला जो बटन है इसको हम कहते हैं सिलेक्शन बटन या मूव बटन, ठीक है। इस तरह से इन चीज़ों को ये नाम अलग से दिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इसी चीज़ को हम डिलीट करते हैं बैक स्पेस को दबा के और यहाँ पर जाते हैं टेबल के अंदर। टेबल के अंदर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है इंसर्ट टेबल, यानी इंसर्ट करना है। अगर आपको जो है टेबल को जो इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल पे जाता हूँ। जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इंसर्ट टेबल का एक छोटा सा विंडो यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है नंबर ऑफ कॉलम्स 5, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम हम उसी तरह रख देते हैं यहाँ से 10। इसी के साथ मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम जो है मैंने यहाँ पर 10 लगा दिया है और नंबर ऑफ रो जो है 20 लगा दिया है, ठीक है। वहाँ पर कितने थे, वहाँ पर थे 8 यानी 10 कॉलम्स थे और 8 रो थे, यानी 8 इंटू
10 अगर किया जाए तो 80 सेल्स वहाँ पर बने हुए थे, ठीक है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से लगा दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है और यहाँ से जो है ओके पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 कॉलम्स के साथ 20 रोज़ यहाँ पर इंसर्ट हो गए हैं। इस तरह से जो है आप कर सकते हैं इंसर्ट अपने हिसाब से टेबल्स, कॉलम्स एंड रो को, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर से एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट टेबल के अंदर, ताकि आपको दूसरे जो है ऑप्शंस के बारे में पता चले। यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट टेबल के अंदर जाते हैं और इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटो फिट बिहेवियर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑटो फिट बिहेवियर इस तरह से होता है कि ऑटो फिट बिहेवियर में सबसे पहले जो है बिहेवियर जो है, यानी यहाँ पर फिक्स कॉलम विड्थ है, यानी कॉलम का जो है एक विड्थ होता है, सिस्टम ने अपने हिसाब से बनाया हुआ होता है, वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक सेट किया हुआ होता है। अगर आप यहाँ से अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपका टेबल का विड्थ कितना हो, मतलब आप रखना चाहते हो, ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टेबल का जो विड्थ है, कॉलम्स का जो विड्थ है 1 के हिसाब से यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जब मैंने ऑटोमेटिकली ये जो है ऑटो करके जब इसको इंसर्ट किया था तब ऐसा नहीं था, यानी यहाँ पर जो है रूलर के हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ इंसर्ट हो गया था। तो इसके बाद इसको भी हम फिर से जो है डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ने के लिए यहाँ पर इसको जो है बैक स्पेस दबा के डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे क्लिक कर देते हैं। इंसर्ट टेबल पे जाके सेकंड बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं, यानी ऑटो फिट टू कंटेंट। अगर आपको जो है इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। फिर इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर टेबल तो बिल्कुल ही छोटा आ गया है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आप यहाँ पर कुछ लिख देते हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है उस डाटे के हिसाब से यहाँ पर टेबल का जो है विड्थ यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। इसका फ़ायदा है, ठीक है। फ़ायदा क्या है, जब आप किसी भी जगह पे कोई डाटा बना लेते हो, जब बनाने के वक्त जो है किसी का जो है साइज़, जैसे कि मतलब टेक्स्ट का जो साइज़ होता है या किसी नंबर को जब लिख लेते हैं तो उसका जो है कॉलम का जो है विड्थ बड़ा होने की वजह से और जो नंबर है वो छोटा होने की वजह से वहाँ पर आपको स्पेस की दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर इस जगह को, इस चीज़ को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से 1 लिख दूँ तो यहाँ पर जो है 1 के हिसाब से स्पेस होगा। अगर मैं यहाँ से इस तरह से जो है 1 लिखने के बाद मैं इस तरह से जो है यहाँ पर 2 3 लिख देता हूँ, यानी 2 3 के हिसाब से, यानी इसके विड्थ के हिसाब से यहाँ पर आपको टेबल का जो है साइज़ यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी कॉलम्स का जो है विड्थ यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। इसके लिए ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसको हम फिर से डिलीट कर देते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ने के लिए। इसको हम यहाँ से पहले डिलीट दबा देते हैं ताकि जो है इसकी डाटा जो डिलीट हो जाए, और इसके बाद जो है इसको हम इस तरह से जो है बैक स्पेस दबा देते हैं। दोनों को यहाँ से आपको बताने का रीज़न ये है कि आपको दोनों के बारे में पता चला, डिलीट और बैक स्पेस के बारे में। इसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इंसर्ट टेबल पे जाते हैं। जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटो फिट टू विंडो है। यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है क्या हो जाता है, अब यहाँ पर देख लेना, जैसे कि मैं इस तरह से जो है ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडो के हिसाब से यहाँ पर टेबल का जो है विड्थ यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस तरह से जो है इसका रूलर थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साथ में टेबल का जो है विड्थ यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब, यानी इस विंडो के इस रूलर के हिसाब से यहाँ पर आपको क्या मतलब बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपको जो है इस टेबल का जो है विड्थ यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर कोई इस तरह से करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस ऑप्शन से के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इस टेबल को भी हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इस वीडियो, इस यानी ऑप्शन के बारे में, इंसर्ट टेबल के बारे में आपको जो है पता चला होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से बैक स्पेस दबा के जो है डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल की इस ऑप्शन के बारे में जो है आपको ठीक से जानकारी मिला होगा, ठीक है। अगर